हेलो बच्चों, कैसे हैं? पिता परमात्मा से दुआ है कि सभी अच्छे से होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, हमने शुरू किया था केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन, और केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन में हमने रिएक्शन पढ़े थे। कार्बन, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स हमारा टॉपिक था। कंटेनिंग कंपाउंड्स था हमारा टॉपिक। जब हम केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स पढ़ रहे थे तो हमने टाइप्स ऑफ रिएक्शन पढ़ने शुरू किए। टाइप्स ऑफ रिएक्शन पढ़ने शुरू किए थे, और जो टाइप्स ऑफ रिएक्शन पढ़े थे उन टाइप्स ऑफ रिएक्शंस में पहला रिएक्शन पढ़ा था हमने सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सेकंड हमने पढ़ा था एडिशन रिएक्शन। फर्स्ट था सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सेकंड था हमारे पास एडिशन रिएक्शन। आज हम ये दो मैं पढ़ा चुका फर्स्ट लेक्चर में आपको, दो और पढ़ रहे हैं हम, दो रिएक्शन। एक हम पढ़ रहे हैं कंबशन रिएक्शन, कंबशन रिएक्शन। एक पढ़ेंगे हम एलिमिनेशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन। और दूसरा हम पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है। सारे सभी से अपील है कि सारे पूरा लेक्चर जरूर देखें, सारे बच्चे कंप्लीट लेक्चर देखें, आपको निश्चित रूप से फायदा मिलेगा। तो बच्चों, हमने दो चीजें पढ़ ली, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन। कंबशन रिएक्शंस पढ़ेंगे, एलिमिनेशन रिएक्शंस पढ़ेंगे। इससे पहले क्वेश्चन मेरे दिमाग में है जो पूछा जाता है आपसे, मैं उस क्वेश्चन को लेके शुरुआत कर देता हूं। किसी बच्चे की प्रॉब्लम थी, हमसे कहा गया ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ आइसोप्टेन एंड predict the type of carbon, predict the types of carbon present in it, ये क्वेश्चन हमसे पूछा। अब हमें आइसोप्टेन कहा गया है। यदि हम आइसोप्टेन की बात करें तो आइसोप्टेन के अलावा हमारे पास आइसो, यदि मान लो हमें ये कहता है सर आप आइसोब्यूटेन बनाओ, आइसोपेंटेन बनाओ, आइसोहेक्सेन बनाओ, आइसोहेक्सेन कहता है, तो मैंने वर्ड यूज किया था आइसो 1 2 3 4 5, और आइसो ले मैं कहा था सेकंड क्लास कार्बन के ऊपर, कार्बन CH3 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 CH2 CH2 CH, ये आपके पास आइसोहेक्सेन हो गया। अब आपसे कहा जाए आइसोप्टेन बनाओ, आपको कहा गया है आइसोप्टेन बनाओ, तो आइसोप्टेन कहा गया। आइसोप्टेन अपने आप में एक एक्सेप्शनल स्ट्रक्चर है, एक्सेप्शनल है और इंपॉर्टेंट भी है भाई, एक्सेप्शनल भी है और इंपॉर्टेंट भी है, एक्सेप्शनल भी है, इंपॉर्टेंट भी है। जनरली जितने कार्बन का कहा जाता है उतने कार्बन होते हैं 1 2 3 4 5 6, सेकंड क्लास कार्बन के ऊपर CH3 ग्रुप था तो ये आइसोहेक्सेन हो गया ऐसे। लेकिन आइसोप्टेन के अंदर ऐसा नहीं होता। आइसोप्टेन में 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, इसके ऊपर ग्रुप, इसके ऊपर ग्रुप और ये ग्रुप। कार्बन तो 8 ही होंगी, लेकिन देखें अभी ये CH3, ये CH3, ये CH3, ये भी CH3, ये CH3, ये 1 2 3, ये CH 1 2 CH और ये स्ट्रक्चर याद रखें आप। आइसोप्टेन का स्ट्रक्चर एक एक्सेप्शनल स्ट्रक्चर है। अब एक्सेप्शनल है तो इसमें हम देखें कि कितने टाइप के कार्बन हैं। नंबरिंग करने पहले तो 1 2 3 4 5, ये तो स्टेट चेंज होगी। कार्बन के टाइप देखें, टाइप्स ऑफ कार्बन यदि हमें देखना है तो हम ये देखें कि मान लो हम इस कार्बन का टाइप देखना चाहते हैं तो ये डायरेक्टली कितने कार्बन से अटैच है, एक कार्बन से, इसी कार्बन से अटैच है, तो ये 1 डिग्री है। इसको देखें ये भी 1 डिग्री, इसको देखें ये भी 1 डिग्री, इसको देखें ये भी 1 डिग्री, इसको देखें ये भी 1 डिग्री। अब इस वाले कार्बन को देखें कितने से अटैच है डायरेक्टली, ये बात देखनी। तो ये 1 2 3
3 कार्बन जुड़ा हुआ है, 1 2 3, तो ये 3 डिग्री है। इसको देखें 1 2, 2 जुड़ा हुआ है, ये 2 डिग्री है। इस कार्बन को देखें 1 2 3 4, तो ये क्वार्टनरी है, 4 डिग्री है। इसको हम क्वार्टनरी कहते हैं, क्वार्टनरी कहते हैं, क्वार्टनरी कहते हैं, क्वार्टनरी कार्बन। कौन सी कार्बन कहते हैं? क्वार्टनरी कार्बन, क्वार्टनरी। अब बच्चों ये बात यदि समझ में आती है आपको, तो 1 डिग्री जो कार्बन है उसको हम कहते हैं प्राइमरी, प्राइमरी। 2 डिग्री को हम कहते हैं सेकेंडरी, 3 डिग्री को हम कहते हैं टर्सरी, टर्सरी। तो आइसोओक्टेन एक ऐसा स्ट्रक्चर हो गया जिसके अंदर सब तरह की कार्बन जो है प्रोजेक्ट हो गई, प्राइमरी भी, सेकेंडरी भी, टर्सरी भी और क्वार्टनरी भी। अब यदि हम इससे आगे देखें, तो ये तो क्वेश्चन था, बीच में प्रॉब्लम थी, किसी बच्चे किसी ने बता दिया इसको। अब इससे थोड़ा और आगे चलते हैं। जब हम थोड़ा सा और आगे चले इसके अंदर, तो हमारे पास आता है बच्चों, थोड़ा सा यदि इस क्वेश्चन में हम और आगे चले, हम अपना टॉपिक शुरू करें, तो हम शुरू कर रहे हैं कंबशन रिएक्शंस। हम शुरू कर रहे हैं आज कंबशन रिएक्शंस। और जब कंबशन रिएक्शन शुरू करेंगे, तो कंबशन रिएक्शंस का मतलब है बर्निंग। थर्ड टाइप रिएक्शंस है बर्निंग इन प्रेजेंस ऑफ एयर, ऑक्सीजन या एयर, ऑक्सीजन या एयर। अब हमें कहा है कंबशन करना है, CH4 का करना है, CH4 का O2 के साथ रिएक्शन, O2 के साथ हीट कर दिया, ऑक्सीजन की वजह से हीट कर दिया। हमें कहा गया CH3 का करना है, O2 के साथ हीट कर दिया। हमें कहा गया CH2 डेवलप और CH2 का करना है, O2 के साथ हीट कर दिया, हीट कर दिया। हमें कहा गया CH ट्रिपल बॉन्ड CH का करना है, O2 के साथ हीट कर दिया। हमें कहा गया C2H5 CH3 CH2 OH का करना है, O2 के साथ हीट कर दिया। बच्चों याद रखना, जब भी किसी ऐसे कंपाउंड का आप कंबशन करोगे, ऐसे कंपाउंड को जलाओगे जिस कंपाउंड के अंदर कार्बन और हाइड्रोजन है, तो वो कंपाउंड जब भी बर्न होगा, जब भी उस कंपाउंड को जलाया जाएगा, हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड और H2O बनेगा। यदि इसको देखें CH4 + O2, तो आप नीचकर CO2 + H2O बना दो, प्लस हीट बना दो, हीट एनर्जी बाहर निकलेगी, हीट एनर्जी। बैलेंस कर, जितने कार्बन है उतनी ही CO2, जितने हाइड्रोजन है उससे आधे H2O। 4 था, 2 कर दो, 2 कर दो। ऑक्सीजन काउंट कर लो, 2 और 2 4, यहां कितनी है? 2 कर दो। CH3 कार्बन और हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स के ऑक्सीजन कंबशन करोगे तो हमेशा CO2 + H2O + हीट होगी। कार्बन कितनी? 1 और 1 2 कर दो। हाइड्रोजन 3 और 3 6, आधा कर दो, 3 कर दो। ऑक्सीजन काउंट करो, 4 और 3 7, या 2 था, 7/2 कर दो, 7/2। इसका देखो CO2 + H2O, कार्बन है 2 कर दो, हाइड्रोजन 2 और 2 4, 2 कर दो, प्लस हीट कर दो, प्लस क्या कर दो? हीट। अब आपने हीट कर दी, प्लस बैलेंस होगी। ऑक्सीजन काउंट कर लो, 4 और 2 6, 3 कर दो। यहां पर देखो आप, कार्बन CO2 + H2O, जितनी कार्बन उतनी ही याद रख लो, 2 थे, 2 कर दो। हाइड्रोजन 2 थे, 1 ही आएगा, आप पहले से। ऑक्सीजन देखो 2 4 और 1 5, 5/2, 5/2। इथेनॉल है ये, इथेनॉल को जलाया आपने, इथेनॉल CO2 + H2O प्लस हीट, कार्बन देखो, कार्बन 2 कर दी। हाइड्रोजन देखो 3 2 5 1 6, 3 कर दी। ऑक्सीजन देखो, ऑक्सीजन 2 4 और 3 7, यहाँ पर कितनी है? एक तो इधर है, 6 बच गई, 3 कर दो। सभी को समझ आ गया? यानी कि बर्निंग इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, दैट इज नोन एज कंबशन। अब ऑक्सीडेशन रिएक्शन आते हैं। अब हमारे पास आते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन।
तो जब आप ऑक्सीडेशन रिएक्शंस की बात करते हो कि ऑक्सीडेशन रिएक्शंस क्या है, तो ऑक्सीडेशन रिएक्शंस की बात करें, फोर्थ टाइप रिएक्शन है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन, तो ऑक्सीडेशन रिएक्शंस का मतलब है कंट्रोल्ड कंबशन। कंट्रोल्ड कंबशन, ऑक्सीडेशन रिएक्शंस का मतलब है कंट्रोल्ड कंबशन। क्या है इसका मतलब? कंट्रोल्ड कंबशन, यानी आपको कंबशन करना है, कंट्रोल कंडीशंस में करना है। कंट्रोल कंडीशंस में आप कंबशन करोगे, तो कंट्रोल कंडीशंस में आप कंबशन करते हो, आपके पास इथेनॉल है CH3CH2OH, इसका आपने नेसेंट ऑक्सीजन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ अल्कलाइन KMnO4 और K2Cr2O7 इसके साथ कंबशन किया। इसके साथ आपने कंबशन किया, जब इसके साथ कंबशन किया तो कंट्रोल, ये अल्काइल KMnO4 और K2Cr2O7 जो है ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करती है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इन एजेंट्स ने ये नेसेंट ऑक्सीजन दी, इसका ऑक्सीडेशन हुआ, अल्कोहल का ऑक्सीडेशन हुआ, तो ये आपके पास एसिड बनेगा CH3COOH, 2 कार्बन की अल्कोहल की 2 कार्बन का एसिड बन गया, प्लस वाटर बन गया H2। जो एसिड बना ये बना, ये एसिडिक एसिड है। क्या है ये? एसिडिक एसिड। और इसका पहचान है कि ये श्योर होता है, खट्टा होता है, सोर होता है। टेस्ट, ये आपके पास कैसा रिएक्शन था बच्चों? कंट्रोल ऑक्सीडेशन था इथेनॉल का, उससे आपके पास क्या बन जाएगा? एसिडिक एसिड बन जाएगा। आगे चले, ये आपके पास ऑक्सीडेशन रिएक्शंस थे। हम आगे चले, हम एलिमिनेशन रिएक्शंस की बात करते हैं। एलिमिनेशन रिएक्शंस इंपॉर्टेंट है। एलिमिनेशन रिएक्शंस, एलिमिनेशन रिएक्शंस, जब हम एलिमिनेशन रिएक्शंस की बात करें, एलिमिनेशन रिएक्शंस क्या है, तो आपके पास इथेनॉल है CH3CH2OH, इसका रिएक्शन कंसंट्रेटेड H2SO4 से कर दिया, कंसंट्रेटेड H2SO4 से कर दिया, 443 केल्विन के ऊपर इसको हीट कर दिया। कंसंट्रेटेड H2SO4 जो है दैट इज डिहाइड्रेटिंग एजेंट, डिहाइड्रेटिंग एजेंट, वो एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। डिहाइड्रेटिंग एजेंट का मतलब है रिमूव्स H2O, वाटर को रिमूव करता है, रिमूव करता है किसको? H2O को, दैट इज रिमूव्स H2O को रिमूव करता है। जब H2O को रिमूव करता है, वाटर को रिमूव करता है, तो कैसे रिमूव करें? OH ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो कार्बन अल्फा है, उससे जस्ट आगे वाले कार्बन बीटा है, तो ये अल्फा बीटा एलिमिनेशन होता है, ये अल्फा बीटा एलिमिनेशन होता है। और जब अल्फा बीटा एलिमिनेशन होता है, तो अल्फा बीटा एलिमिनेशन के अंदर अल्फा पोजीशन से OH जाता है, बीटा पोजीशन से, बीटा जो पोजीशन है उस बीटा पोजीशन से आपके पास जो बीटा पोजीशन है, उस बीटा पोजीशन से आपके पास जो है अल्फा पोजीशन से क्या जाता है? OH जाता है, बीटा पोजीशन से क्या जाता है? H जाता है। तो क्या बनता है आपके पास? यहां से OH गया, यहां से CH2H था, इसको हटा दिया तो वाटर गया, तो ये क्या बन गया? CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2 बनता है, यानी अल्कीन बनती है, इथीन बनती है, अल्कीन बनेगी। नाम क्या होगा? 1 2, 2 कार्बन, 2 के लिए इथ, सिंगल बॉन्ड इन, इथीन बन गई प्लस वाटर। क्या बना भाई? इथीन प्लस वाटर। आपके पास ये बन गए, एक बन गई अल्कीन और दूसरा आपके पास क्या बन गया? इथीन प्लस H2 वाटर। क्लियर सभी? हेलो, यदि ये सभी क्लियर है तो हम इससे और आगे चले, थोड़ा सा और आगे चले और करके देखें। हमारे पास ये दे दिया, मान लो CH3CHOH CH3 प्लस इसका रिएक्शन कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ 443 केल्विन के ऊपर हीट कर दिया, तो बात इसका जो वही बात है, ये OH ग्रुप ज्यादा रहा अल्फा है, इससे आगे वाला क्या है? बीटा है। इधर का लो बीटा, इधर का लो बीटा, एक ही बात है। अल्फा पर से OH जाएगा, बीटा पर से क्या जाएगा? H जाएगा। क्या बन गया? CH3CH डबल बॉन्ड CH प्लस H। क्लियर? चलो,
ये बच्चों यूनिवर्सल रिएक्शंस थे। आगे देखिए, और आगे देखिए, इसके बाद हमारे पास यदि हम इससे आगे चले तो अगला रिएक्शन है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। और जब हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस के अंदर हमारे पास क्या आता है, अगला रिएक्शन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। इसमें एक बहुत फेमस रिएक्शन आता है इस लेवल का, जिसको हम कहते हैं फिशर एस्टरिफिकेशन। जिस रिएक्शन को हम जिसका एग्जांपल लेते हैं और जिसका एग्जांपल है फिशर एस्टरिफिकेशन। फिशर एस्टरिफिकेशन, एस्टरिफिकेशन, फिशर एस्टरिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कौन सा रिएक्शन है? फिशर एस्टरिफिकेशन। जब फिशर एस्टरिफिकेशन की बात करें तो ये रिएक्शन है, इसमें आपके पास एक एसिड होता है CH3 डबल बॉन्ड OOH, एक अल्कोहल होती है CH3 CH2OH। ये अल्कोहल है, ये एसिड है। इन प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव आयंस ये रिएक्शन होता है, एसिडिक कंडीशंस में रिएक्शन होता है। H पॉजिटिव आयंस किसको बताता है? एसिडिक कंडीशंस को बताता है, एसिडिक कंडीशंस को बताता है, एसिडिक कंडीशंस। डिस्प्लेसमेंट का एग्जांपल है, क्या होता है? ये OH और ये H, ये OH और ये H जो है LOH, ये H, ये वाटर की फॉर्म में बात करते हैं, तो ये दोनों मिलकर क्या बन गए? प्लस H2O बन गया, प्लस H2O। और ये क्या बना? देखो CH3 C डबल बॉन्ड O, ये क्या था? O CH2 CH3 CH2 CH3। बोलो भाई, अब क्या क्या डिस्प्लेस हुआ? देखो ध्यान से, यहां से तो ये H डिस्प्लेस हुआ, यहां से H डिस्प्लेस हुआ, उसकी जगह पर क्या आया? CH3 CH डबल बॉन्ड O आया। और यहां से आपके पास H डिस्प्लेस हुआ, इसकी जगह क्या है? CH3 C डबल बॉन्ड OH। और यहां से क्या डिस्प्लेस हुआ? ये ग्रुप डिस्प्लेस हुआ, इसकी जगह पर क्या आया? ये H आया। तो ये एक डबल डिस्प्लेसमेंट है। कैसा एग्जांपल है? डबल डिस्प्लेसमेंट का एग्जांपल है, डबल डिस्प्लेसमेंट का एग्जांपल है। अब ये एस्टर बन गया, इसका नाम देखें, ये जो बना ये एस्टर ग्रुप है RC डबल बॉन्ड OORS, एस्टर ग्रुप है। इसका नाम देखें अभी तो ये 1, ये 2 कार्बन, 2 के लिए इथ सिंगल बॉन्ड N, और ये OH सफिक्स होता है, इथेनोइड। आगे क्या है? इथाइल, ये 2 कार्बन का है तो इथाइल इथेनोइड, इथाइल इथेनोइड। इस रिएक्शंस को बहुत ध्यान से देखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन है इथाइल इथेनोइड। इसकी सबसे बड़ी पहचान है कि इस जहां पर भी ईथर की फॉर्मेशन होती है उसके अंदर से फ्रूटी स्मेल आती है। कैसी स्मेल आती है? फ्रूटी स्मेल, बहुत ही महकती हुई स्मेल आती है, फ्रूटी स्मेल आती है, बहुत खुशबू आती है, सुगंध आती है। जिस भी शहर में प्लीजेंट स्मेल आती है, जिस भी शहर में एस्टर बनता है वहां पर इत्र वगैरह छिड़कने की जरूरत नहीं होती है, वो वैसे ही महकता चहकता रहता है शहर। तो ये फ्रूटी स्मेल इसके अंदर से आती है, सबसे बड़ी इसकी पहचान है। इसमें क्या आती है? फ्रूटी स्मेल आती है। ये रिएक्शन की दूसरी कंडीशन कि ये रिवर्सिबल रिएक्शन, रिवर्सिबल रिएक्शन है। और जब रिवर्सिबल रिएक्शन है तो इस रिवर्सिबल रिएक्शन में से दोनों प्रोडक्ट्स में से एक प्रोडक्ट को बनते के साथ इमीडिएटली रिमूव आउट कर लेना चाहिए। दोनों प्रोडक्ट्स में से एक प्रोडक्ट को बनते के साथ इमीडिएटली रिमूव कर लेना चाहिए। यदि इमीडिएटली रिमूव नहीं किया तो दोनों आपस में मिलकर वापस एसिड प्लस अल्कोहल बना देंगे। क्या क्या बना देंगे? ये एसिड और अल्कोहल दोबारा वापस बन जाएंगे आपके पास। क्या क्या बन जाएगा? एसिड बन जाएगा और अल्कोहल बन जाएगा। ये सबसे बड़ी पहचान है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। इस रिवर्सिबल रिएक्शंस में से आइदर ऑफ द प्रोडक्ट, दोनों में से कोई एक प्रोडक्ट should be removed immediately after its formations. Why? क्योंकि यदि दोनों में से किसी एक प्रोडक्ट को नहीं हटाया गया तो वो दोनों वापस दोनों मिलकर दोबारा रिएक्शन को बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे और दोबारा से आपके पास क्या बन जाएगा? एसिड और अल्कोहल बन जाएगा। क्लियर? चलो आगे देखो। ये थे वेरियस टाइप्स ऑफ रिएक्शंस जो हमने पढ़े। एडिशन रिएक्शन, इलिमिनेशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, कंबशन रिएक्शंस, ये आपके पास थे। आगे चले बच्चों, हमारे पास एक और टॉपिक आता है, टू डिस्टिंग्विश एसिडिक करैक्टर, एसिडिक करैक्टर।
डिस्टिंग्विश एसिडिक करैक्टर, एसिडिक करैक्टर को डिस्टिंग्विश करने के कि भाई एसिडिक करैक्टर डिस्टिंग्विश, एसिडिक करैक्टर को डिस्टिंग्विश करता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, organic compound, if an organic compound is acidic, it should react with a metal to evolve H2 gas. हाइड्रोजन गैस इवोल्व करेगा यदि कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड एसिडिक करैक्टर दिखाएगा, तो वो ऑर्गेनिक कंपाउंड निश्चित रूप से अपने अंदर से हाइड्रोजन गैस को बाहर निकालेगा जब उसका मेटल के साथ रिएक्शन किया जाएगा। और मेटल जनरली हम सोडियम मेटल चूज करते हैं, कौन सा मेटल चूज लेते हैं? सोडियम। एग्जांपल के लिए देखें हम, हमारे पास किसी ने कहा सर आपके पास ये भी इंपॉर्टेंट है, किसी ने कहा सर ये है आपके पास अल्कोहल है, फिनोल है और कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड। अल्कोहल क्या है? अल्कोहल है CH3 CH2OH, सपोज करो इथेनॉल। फिनोल ये है, फिनोल को कार्बोनिक एसिड भी कहते हैं, ध्यान रखना वो कार्बोक्सिलिक है, इसको कार्बोनिक एसिड भी कहते हैं। फिनोल क्या कहते हैं? कार्बोनिक एसिड। ये कार्बोक्सिलिक एसिड है CH3 COOH। बच्चों हमें 3 टेस्ट ट्यूब दी, तीनों टेस्ट ट्यूबों में एक टेस्ट ट्यूब में अल्कोहल दे दिया, एक में फिनोल दे दिया और तीसरी में कार्बोक्सिलिक एसिड दे दिया, सारों का लिक्विड सॉल्यूशन दे दिया। हमने ये देखा कि एसिडिक करैक्टर है नहीं है, तो हमने सोडियम मेटल से रिएक्ट करवाया, सोडियम मेटल के साथ हीट किया, इसको भी सोडियम मेटल के साथ हीट किया, इसका भी सोडियम मेटल से हीट किया, सोडियम मेटल से हीट किया। जब सोडियम मेटल से हीट किया तो क्या बना? CH3 CH2ONA प्लस H2। जो एसिडिक हाइड्रोजन था ये डिस्प्लेस हो गया किसके द्वारा? सोडियम के द्वारा। तो क्या बन गई? क्या बाहर निकली? हाइड्रोजन गैस। इसके अंदर भी यही हुआ, यहाँ पर भी रिएक्शन यही हुआ, ONA हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी, H2 गैस बाहर निकलेगी। इसके अंदर भी यही हुआ, CH3 COONA प्लस H2 गैस बाहर निकलेगी, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस। इन रिएक्शंस ने प्रूव किया कि तीनों अल्कोहल हो, फिनोल हो, कार्बोक्सिलिक एसिड हो, ये सारे के सारे क्या हैं? ये सारे के सारे एसिड्स हैं, सारे एसिड्स हैं। क्या है? सारे एसिड हैं। अल्कोहल भी एसिड है, फिनोल भी एसिड है और कार्बोक्सिलिक एसिड भी क्या है? एसिड है। अब ये सारे एसिड हो गए भाई, सारे के सारे एसिड हो गए, अल्कोहल एसिड, फिनोल एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड भी एसिड है। तो ये सारे के सारे यदि एसिड हुए तो हमें इसको और देखना पड़ेगा, हमें इसको और भी देखें यदि हम ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, तो अब हमें एसिडिक करैक्टर तो सब में आ गया, तो हमें अब ये प्रूव करना पड़ेगा कि कौन स्ट्रॉन्ग एसिड। हम इस बात को लेकर और आगे चले। हमने पहला रिएक्शन किया था सोडियम मेटल के साथ, डिस्टिंक्शन टेस्ट बनेगा, ध्यान से देखिए, सोडियम मेटल से रिएक्शन किया। दूसरा रिएक्शन हम किया NaOH के साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करें तो CH3 CH2 अल्कोहल का रिएक्शन करें सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, CH3 CH2OH प्लस NaOH। अल्कोहल के साथ रिएक्शन किया, कोई रिएक्शन नहीं। फिनोल के साथ बेस NaOH, फिनोल के साथ रिएक्शन किया, फिनोल के साथ रिएक्शन हो गया, जो एसिडिक हाइड्रोजन थी वो एसिडिक हाइड्रोजन रिप्लेस होगी ONA प्लस H2O। ये साल्ट बन गया, ये एसिड था, ये बेस था, ये साल्ट बन गया, ये वाटर। बोलो अगला देखो, CH3 COOH प्लस NaOH, यहाँ पर भी एसिड बेस रिएक्शन हो गया, साल्ट बनेगा CH3 COONA प्लस H2। इसका मतलब जो बेस था NaOH उसके साथ अल्कोहल रिएक्ट नहीं करा, बाकी दोनों के दोनों क्या लगे? रिएक्ट कर। इट मींस, इसका मतलब ये आया कि अल्कोहल जो है वो वीक एसिड है, वीक एसिड है एज कंपेयर टू फिनोल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। अल्कोहल इज ए वीक एसिड, किसके कंपैरिजन में? फिनोल और कार्बोक्सिलिक एसिड कंपैरिजन में।
थर्ड, अब हम ये देखिए इनमें से कौन स्ट्रॉन्गर है, तो थर्ड रिएक्शन देखें, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट, NaCO3 टेस्ट, NaCO3 टेस्ट, सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट। यदि हम बाइकार्बोनेट टेस्ट करें तो इसमें कोई टेस्ट नहीं होगा, यहाँ पर भी कोई टेस्ट नहीं होगा, ये भी रिएक्शन नहीं देगा, ये भी कोई रिएक्शन नहीं देगा। और यहाँ करेगी CH3 डबल बॉन्ड OH प्लस NaCO3, यदि मैं इसके साथ करूं तो इसके साथ रिएक्शन होगा, एसिड बेस रिएक्शन होगा, CH3 डबल बॉन्ड ONA प्लस H2O प्लस CO2, और CO2 जहां वो होगी वहां पर क्या आएगा, यहाँ पर ब्रिस्क एफर्विसेंस, ब्रिस्क एफर्विसेंस, एफर्विसेंस, ब्रिस्क एफर्विसेंस, यानी कि ब्रिस्क एफर्विसेंस आएंगे, झाग बनेंगे। 3 टेस्ट ट्यूब थी, ध्यान से देखो इस चीज को, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 3 टेस्ट ट्यूब थी, क्वेश्चन पूछा जाता है हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन अल्कोहल, फिनोल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो 3 टेस्ट ट्यूब थी, तीनों के अंदर हमें डिस्टिंग्विश करना था। 2 टेस्ट ट्यूब दे दे, मान लो एक में नहीं फिनोल और एक में नहीं कार्बोक्सिलिक एसिड, और ये पूछे कैसे डिस्टिंग्विश कर पाओगे, तो टेस्ट करना हो गया NaCO3 टेस्ट, सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट। कैसे करेंगे, दोनों टेस्ट ट्यूबों में सोडियम बाइकार्बोनेट डाल देंगे, जिसमें ब्रिस्क एफर्विसेंस आएंगे उसमें क्या होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, जिसमें नहीं आएंगे उसमें क्या होगा, फिनोल होगा। फिनोल को अल्कोहल को टेस्ट करना हो, डिस्टिंग्विश करना हो, दोनों के अंदर क्या डालेंगे, NH, फिनोल के दोनों के अंदर के साथ रिएक्शन नहीं करेगा। अब यहां से हमें एसिडिक ऑर्डर मिल गया, एसिडिक ऑर्डर भी मिल गया बच्चों, और वो एसिडिक ऑर्डर क्या मिला कि व्हिच इज स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड मिल गया हमें कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिडिक स्ट्रेंथ मिल गई यहां से हमें, और एसिडिक स्ट्रेंथ जो हमें मिली वो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या है, सबसे स्ट्रॉन्ग कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर कौन हुआ भाई, फिनोल, फिर कौन हुआ भाई, पहला फिनोल, फिर कौन हुआ भाई, अल्कोहल। इन तीनों में एसिडिक स्ट्रेंथ मिल गई, सबसे स्ट्रॉन्ग कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर फिनोल और फिर अल्कोहल। क्लियर सर? एसिडिक कैरेक्टर की जब बात कर रहे थे तो जो अल्काइंस होती हैं, अल्काइंस, उसके अंदर भी एसिडिक कैरेक्टर होता है। अल्काइंस में CH ट्रिपल बॉन्ड CH, एसिटाइलिन जो है, एसिटाइलिन की ये हाइड्रोजन जो है, ये हाइड्रोजन भी एसिडिक है, और एसिडिक होने का कारण क्या है, sp हाइब्रिडाइज, sp हाइब्रिडाइजेशन है। इसका रिएक्शन सोडियम मेटल से करें, क्या बना, CH ट्रिपल बॉन्ड CNA प्लस H2 गैस, यहां पर भी एसिडिक कैरेक्टर आता है, याद रखना। एसिटाइलिन के अंदर भी क्या है, एसिडिक कैरेक्टर आता है। क्लियर है सभी को? चलो आगे चले, हम आगे चले तो हमारे पास थोड़े से क्वेश्चंस एप्लीकेशन बेस आते हैं, एप्लीकेशन बेस क्वेश्चन आते हैं, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, बेस्ड क्वेश्चंस। जब आप एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस की बात करें तो पहला क्वेश्चन अल्कोहल से रिलेटेड आते हैं। अल्कोहल यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग पर्पस, अल्कोहल यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग पर्पस। कौन सी अल्कोहल ऐसी है जो ड्रिंकिंग पर्पस के लिए यूज की जाती है, पीने के लिए यूज की जाती है? वो अल्कोहल जो ड्रिंकिंग पर्पस के लिए यूज की जाती है, जो पीने के लिए यूज की जाती है। अब तुम्हारा आंसर डिफरेंट हो सकता है। कोई कहेगा सर हम तो रम पीते हैं, कोई कहेगा विस्की पीते हैं, कोई कहेगा कुछ पीते हैं। कंपोजिशन पूछिए, कंपोजिशन पूछी गई है, अल्कोहल यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग पर्पस एंड दैट इज इथेनॉल। इथेनॉल वो अल्कोहल है जिसको आप पीने के काम में लेते हो, CH3 CH2OH आप नहीं लेते, अच्छी बात है, और वो आदमी बहुत अच्छा है जो दारू नहीं पीता। इथेनॉल ड्रिंकिंग पर्पस के लिए यूज की जाती है। अब क्या होता था बच्चों, लैब्स में, सरकारी कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में, स्कूलों में प्रैक्टिकल करवाने के लिए अल्कोहलिक सॉल्वेंट यूज होता था, और लैब्स में अल्कोहल आया करती थी, तो जो लैब अटेंडेंट वगैरह होते थे वो सारे के सारे उस अल्कोहल को पी जाते थे, इथेनॉल ही आया करती पहले। अब इथेनॉल आने लगी तो इस इथेनॉल को पीने लगी, तो आती तो बच्चों को सिखाने के लिए थी कि बच्चों को काम सिखाया जाए, लेकिन जो लैब अटेंडेंट थे वही पीने लगे, तो इस अल्कोहल को अब अनफिट बनाया गया ड्रिंकिंग के लिए। अब अनफिट बनाया गया,
तो उसकी जगह फिर हमने वो लैब वाले क्या भेजने लगे, फिर वो भेजने लगे लैबों के अंदर मिथेनॉल CH3OH, लैब में भेजने लगे मिथेनॉल। लेकिन जिसकी हालत खराब हो जाती है दारू पीने की, वो उसको पीने लगे। और मिथेनॉल को जब वो लोग पीने लगे तो मिथेनॉल जहरीली गैस थी, वो पॉइजनस अल्कोहल बनी। पॉइजनस अल्कोहल बनी, क्यों बनी पॉइजनस अल्कोहल? कि जब आदमी मिथेनॉल पीता है तो शरीर में जाकर उसका ऑक्सीडेशन होता है, और ऑक्सीडेशन होने से मिथेनोइक फॉर्मिक एसिड बनता है। एक कार्बनिक एसिड बनता है HCOOH, फॉर्मिक एसिड बनता है। और जो फॉर्मिक एसिड बनता है वो जहरीला होता है, वो पॉइजनस नेचर का होता है, पॉइजनस नेचर का होता है। और जब पॉइजनस नेचर का होता है तो वो आदमी के अंदर ब्लाइंडनेस काज करता है। सबसे पहले अंधापन काज करता है, ब्लाइंडनेस काज करता है। क्या काज कर देता है? ब्लाइंडनेस। अब ब्लाइंडनेस होने लगी, ये जहरीली शराब मानी गई, तो इसको भी बंद कर दिया। बच्चा कहता है सर कोई गलती से मिथेनॉल पी ले तो उसका इलाज, यदि कोई आदमी गलती से मिथेनॉल पी ले और डिटेक्ट हो जाए कि मैंने गलती से मिथेनॉल पी ली, तो उसका सबसे आसान इलाज है कि उसको आप जो असली दारू है वो पिला देंगे, इथेनॉल पिला देंगे। इथेनॉल पिलाओगे तो उसके शरीर में इथेनॉल चली जाएगी उसी समय, और जो एंजाइम्स ऑक्सीडाइज कर रहे थे मिथेनॉल को मिथेनोइक एसिड के अंदर, फॉर्मिक एसिड के अंदर, वो सारे के सारे यूज होने लग जाएंगे फॉर द डाइजेशन ऑफ इथेनॉल। और इतने समय में किडनी उसको एसएच शरीर से बाहर निकाल देगी, उस आदमी का बचाव हो सकता है। जो अल्कोहल पीने के लिए आती है काम, उसके ऊपर एक्साइज ड्यूटी लगती है, एक्साइज ड्यूटी लगती है, और वो बहुत महंगी मिलती है। अब जो पेंट इंडस्ट्री है, पेंट इंडस्ट्री है, लेबोरेटरी है, उसके अंदर जो अल्कोहल दी जाती है इथेनॉल, उस इथेनॉल को के ऊपर एक्साइज ड्यूटी नहीं लगती, उसके ऊपर एक्साइज ड्यूटी नहीं लगती, सस्ती मिलती। अब एक आदमी की मान लो पेंट की फैक्ट्री है और उसने अपने वर्कर लगा रखी और वहां पर उसने इथेनॉल रखी, उसने कहा ये पेंट बनाओ, वो कह के चला गया, सारों ने सेल के बच्चों ने मस्त होकर सारे पी गए इसको और मस्त होकर सो गए सारे। अब उस अल्कोहल को वो अनफिट बनाना चाहता था ड्रिंकिंग के लिए, तो उसने क्या किया, तो जो अनफिट अल्कोहल होगी उसको हम कहते हैं डीनेचर्ड अल्कोहल। क्या कहते हैं? डीनेचर्ड, डीनेचर्ड अल्कोहल कहते हैं, डीनेचर्ड। उस अल्कोहल को हम कहते हैं डीनेचर्ड अल्कोहल। और जो डीनेचर्ड अल्कोहल बनी, उस डीनेचर्ड अल्कोहल की विशेषता है कि वो जो डीनेचर्ड अल्कोहल है उसके अंदर इथेनॉल जो थी उसके अंदर ऐड किया जाता है कॉपर प्लस पायरिडीन। क्या ऐड किया जाता है? पायरिडीन, PYRIDIN, पायरिडीन। कॉपर और पायरिडीन ऐड किया जाता है। अब ये डीनेचर्ड अल्कोहल जो है, अल्कोहल अनफिट फॉर ड्रिंकिंग, अनफिट फॉर ड्रिंकिंग, जो ड्रिंकिंग के लिए अनफिट बना दी गई वो अल्कोहल है ये, अनफिट फॉर ड्रिंकिंग। कॉपर क्या करता है? उसको ब्लू कलर देता है, ब्लू कलर देता है। पायरिडीन क्या करती है? उसके अंदर बैड स्मेल करती है, बैड स्मेल करती है। अब नीला रंग और बदबूदार ये तो आदमी सोचता है जहर है, इसलिए उसको नहीं पिया जाता। ये आपके पास अल्कोहल यूज फॉर ड्रिंकिंग पर्पस, इथेनॉल। डीनेचर्ड अल्कोहल, अल्कोहल मेड अनफिट फॉर ड्रिंकिंग बाय एडिंग कॉपर एंड पायरिडीन। आगे देखो और आती है अल्कोहल। मिथेनॉल जहरीली शराब थी, जहरीली जो शराब है, बिहार से खबर आती है कि जहरीली शराब पीने से लोग अंधे हुए, मौत हुई, वो सारी कौन सी है? मिथेनॉल, वो जहरीली शराब मिथेनॉल है। और भी अल्कोहल आती है आपके पास। जब आप और अल्कोहल की बात करेंगे तो अल्कोहल आपके पास, अल्कोहल की यदि आप बात करते हो कि अल्कोहल एब्सोल्यूट अल्कोहल आती है, एक होती है एब्सोल्यूट अल्कोहल, एब्सोल्यूट अल्कोहल, एब्सोल्यूट अल्कोहल। जब आप एब्सोल्यूट अल्कोहल की बात करोगे तो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ अल्कोहल है, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल की प्योरेस्ट फॉर्म है। 100% अल्कोहल होती है इसके अंदर, 100% इथेनॉल होती है, इथेनॉल होती है। 100% क्या होती है? इथेनॉल होती है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से बनती है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से ये बनाई जाती है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। इसको किससे बनाते हैं? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से। आपके पास एक अल्कोहल आती है पावर अल्कोहल, पावर अल्कोहल।
जब आप पावर अल्कोहल की बात करते हो, पावर अल्कोहल, तो पावर अल्कोहल जो होती है उसके अंदर 20% इथेनॉल होता है, प्लस गैसोलीन होता है, प्लस उसके अंदर क्या होता है, गैसोलीन होता है, गैसोलीन होता है, पेट्रोल होता है। 20% इथेनॉल प्लस गैसोलीन होता है, 50% गैसोलीन होता है। ये आप ध्यान रखना इसको, ये 3-4 चीज पूछ लेता है। एब्सोल्यूट अल्कोहल पूछ लेता है आपसे, पावर अल्कोहल आपसे पूछ लेता है, और डीनेचुरल अल्कोहल आपने पढ़ा। आगे चलो, उसके बाद आपके पास क्वेश्चन आते हैं गैसेस, सीएनजी वगैरह से क्वेश्चन पूछ लेता है। कंप्रेस्ड वेरियस कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, गैस सीएनजी कंपोनेंट, इससे आपसे इसके कंपोनेंट्स वगैरह पूछ लेता है। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस की कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, तो कंपोनेंट्स पूछे, यदि सीएनजी के कंपोनेंट्स आपसे पूछे तो सीएनजी के अंदर मीथेन होता है, मीथेन 85% मीथेन होता है, इथेन, प्रोपेन, प्रोपेन एंड ब्यूटेन, ब्यूटेन। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस के अंदर सबसे बिगेस्ट कंपोनेंट 85% मीथेन। कौन कौन से कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। अगला लिक्विफाइड नेचुरल गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, पेट्रोलियम गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, एलपीजी कहते हैं, एलपीजी। इस एलपीजी के अंदर जो बिगेस्ट कंपोनेंट है एलपीजी के, वो है ब्यूटेन एंड प्रोपेन, ब्यूटेन एंड प्रोपेन। कौन कौन से हैं, ब्यूटेन, प्रोपेन, 55% और 45%, ब्यूटेन, प्रोपेन। थोड़ा बहुत इसमें आइसोपेंटेन भी होता है, आइसोपेंटेन भी होता है, तो ये आप जरूर याद रखें। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, लिक्विफाइड नेचुरल गैस, लिक्विफाइड नेचुरल गैस। और लिक्विफाइड नेचुरल गैस की भी बात करें आपसे, तो इसके अंदर भी मीथेन होती है, इथेन, प्रोपेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ब्यूटेन, आइसोओक्टेन, आइसोपेंटेन, आइसोपेंटेन बहुत कम क्वांटिटी में 0.02% में, और थोड़ी बहुत नाइट्रोजन भी होती है, नाइट्रोजन 0.2%। ये कंपोजिशन जरूर याद कर लें, पूछ लेता है एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस की कंपोजिशन, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस की कंपोजिशन, ये सारी चीजें आपसे पूछ लेते हैं। ये अब जो थे आपके पास एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन। एक छोटा सा टॉपिक और आता है जिसको हम सपोनिफिकेशन रिएक्शन कहते हैं, सपोनिफिकेशन रिएक्शंस कहा जाता है, सपोनिफिकेशन रिएक्शंस, सपोनिफिकेशन रिएक्शन, सपोनिफिकेशन रिएक्शंस, सपोनिफिकेशन रिएक्शंस की बात करता है, सपोनिफिकेशन रिएक्शंस। सपोनिफिकेशन रिएक्शंस का मतलब है फॉर्मेशन ऑफ सोप, फॉर्मेशन ऑफ सोप, फॉर्मेशन ऑफ सोप, सोप की फॉर्मेशन। सपोनिफिकेशन रिएक्शन फॉर्मेशन ऑफ सोप की बात करता है आपसे, सोप कैसे बने, सोप की बातें करता है कि सोप बनाया कैसे जाए, सपोनिफिकेशन रिएक्शंस के अंदर सोप कैसे बनाया जाए। तो सोप की फॉर्मेशन कैसे हो, एस्टर होता है। सोप है क्या, वैसे मैं पहले ही बताऊं आपको, सोप आर सोडियम और पोटेशियम साल्ट ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। एग्जांपल C15 H31 COONA और C17 H35 COO। ये सारे सोप, स्टीरिक एसिड के, पामिटिक एसिड के, सोडियम और पोटेशियम साल्ट जो है वो सोप के काम करते हैं। सोप बने कैसे, सोप बनाया कैसे जाए, तो सोप के लिए क्या है, सोप
एस्टर होता है CH3 C डबल बॉन्ड O C2H5, ये तो आपके पास मान लो एक एस्टर था, सिंपल रिएक्शन एस्टर, प्लस आपने एक बेस के साथ रिएक्शन किया है, बेस के साथ आपने रिएक्शन किया, क्या बना आपके पास CH3 C डबल बॉन्ड O Na प्लस C2H5 OH, ये आपके पास सोप बन गया, सोप का सोडियम साल्ट बन गया उसी जैसे, एस्टर था, ये बेस था, और वो क्या बन गया आपके पास अल्कोहल बन गया। अब ये जब बनाते हो तो बड़े बड़े वो ले लेते हैं, बड़ी साइज कार्बन चेन ले लेते हैं, ये आपके पास सोप की फॉर्मेशन हुई, ये स्पोनिफिकेशन की प्रोसेस है। क्या है ये स्पोनिफिकेशन? सोप बायोडिग्रेडेबल है नेचर में, सोप आर बायोडिग्रेडेबल degradable in nature, as they have unbranched carbon chain, क्योंकि उनके अंदर अनब्रांच्ड कार्बन चेन होती है। ये बेसिक पॉइंट स्पोनिफिकेशन रिएक्शन समझ में आना चाहिए, एस्टर का बेस के साथ रिएक्शन, मेनली ये बात समझ आना चाहिए। उसके बाद सोप डिटर्जेंट का अपना एक अलग टॉपिक होता है, उसको पढ़ाया जाता है, उसमें बातें समझ जाती है। बच्चों ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, इस लेक्चर को देख लें और फिर आप पेपर में जाएं, निश्चित रूप से आपको फायदा होगा। अगले सिलेबस में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय। ये लास्ट लेक्चर था मेरे हिसाब से, कोई चीज़ और बच गई हो तो आप लोग डाउट पूछ लें। बाय बाय।